अपने पति को दूसरे शहर काम के लिए भेजकर जेठ जी के साथ बंद कमरे में तभी जेठानी बोलती है, तुझे मेरा ही सुहाग मिला था क्या? अब तेरा पति तो तेरे साथ नहीं रहता, तुझे छोड़कर चला गया है, तो तू मेरे पति पर ही डोरे डाल रही है। तुझे शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? मेरी शादी को 4 महीने हुए थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी, उनके बच्चे और हम पति पत्नी रहते थे। एक दिन मैंने जेठ जी को कहा, धीरज भैया, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, आप ऑफिस से आते वक्त ले आइए और यह मम्मी पापा की दवाइयाँ भी ले आइए। मोहिनी ने घर से बाहर जाते हुए अपने जेठ को रोककर कहा। मोहिनी की सास ने सुन लिया और कहने लगी, यह क्या बहू, धीरज तुमसे बड़ा है और तू उसे ही आदेश दे रही है? यह काम तू भी तो कर सकती थी। जेठ को काम बता रही है, उसे पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही है, थोड़ा पल्लू नीचे कर और अब अपना काम कर, ज़्यादा बात मत किया कर। मोहिनी चुपचाप रसोई में आ गई। सब लोगों के लिए खाना तैयार करना था। कहने को घर में सब हैं, फिर भी उसका मन नहीं लगता है। उसके पति नीरज जब से बाहर काम ढूंढने गए हैं तब से वह अकेलापन महसूस करती है। घर में सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चे हैं और वह सबके बीच रहकर भी अकेली है। अभी शादी को 4 महीने ही तो हुए थे और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वह दिन याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दूसरे ही पल नीरज से दूर रहकर उसका चेहरा मुरझा जाता है। शादी के समय नीरज कुछ नहीं करते थे। यह बात ससुराल वालों ने छुपाई थी और कहा कि वह अपने बड़े भाई के साथ ही बिजनेस संभालता है। नीरज ने भी कुछ बताया नहीं। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक थे, पर धीरे धीरे सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मोहिनी पर घर के सारे काम का बोझ डाल दिया और नीरज भी सबके कहे अनुसार घर के और बाहर के काम करता था। उसकी स्थिति घर में नौकर जैसी थी। यह देखकर मोहिनी को बहुत दुख होता था। मायके में सौतेली माँ ने घर परिवार देखा और शादी कर दी। मोहिनी अब अपना दुख किससे कहती। एक दिन उसने नीरज को समझाया, आप कुछ काम क्यों नहीं करते, इस तरह से समय बर्बाद करते रहते हैं। नीरज सीधे मन का था। वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, रोज इतने सारे काम तो करता हूँ। भैया की बिजनेस का सामान इधर से उधर ले जाता हूँ, साथ ही दूध लाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ और वापस भी लाता हूँ, राशन का लाता हूँ, सब्जी भी लाता हूँ, घर के इतने सारे काम करता हूँ, सुबह से रात तक लगा रहता हूँ। मोहिनी बोली, हाँ आप लगे रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। पता नहीं क्या कारण रहा है कि आपने पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं की और बिजनेस भी नहीं किया। मैं नौकरी के लिए बाहर गया था, पर अकेले मेरा मन नहीं लगा, तो भैया ने कहा कि वापस आ जा और मेरी मदद कर देना। मोहिनी फिर बोली, वह भी ठीक है, पर उसके लिए आपको सैलरी तो नहीं मिलती है। आप वापस काम पर जाइए और सैलरी वाला कोई काम ढूंढिए ताकि घर चल सके। मोहिनी, घर तो चल रहा है, 2 समय की रोटी तो मिल जाती है, और क्या चाहिए मोहिनी? यह सुनकर बोलती है, यह रोटी खाना अलग बात है, पर आत्मसम्मान की रोटी खाना अलग बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ, होने वाले बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब हम दोनों का खर्चा आपको उठाना है, यह आपका फ़र्ज है। मैं रोज़ अपनी सास और जेठानी के ताने नहीं सुन सकती हूँ कि मेरा पति कुछ काम नहीं करता है, कुछ कमाता नहीं है। मेरे गले में रोटी भी बड़ी मुश्किल से उतरती है। मोहिनी की बात सुनकर नीरज को एकदम से झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि मोहिनी सही कह रही है। उसे यहाँ इस शहर में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, वह दूसरे शहर में चला जाएगा। यह कहकर वह नौकरी की तलाश में चला गया। उसके एक दोस्त ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि नीरज वहाँ पर रहकर नौकरी ढूंढ सके। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि मत जा, तुम दोनों को खाना तो मिल रहा है और क्या चाहिए। पर मोहिनी ने समझाया कि खाने के अलावा और भी ज़रूरत होती है और हमको बच्चा भी हो रहा है।
उसकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। बड़े भैया तो अच्छे हैं और भाभी नहीं चाहते कि आप उनके साथ काम करें। भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग है। नीरज ने शहर जाने की तैयारी कर ली। तब मोहिनी से कहा, यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? धीरज भैया है, वह बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। आप चिंता मत करिए, आप नौकरी ढूंढिए, जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। नीरज को मम्मी पापा ने समझाया पर वह नहीं रुका। उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। जब से नीरज गया था तब से उसके मम्मी पापा मोहिनी से भी नाराज़ रहने लगे। उन्हें लगता था कि बहू ने आते ही बेटे को हमसे दूर कर दिया। बेटा घर के सारे काम कर देता था, पर अब वह सारे काम कौन करेगा? उनका बेटा नौकरी करेगा और फिर बहू को लेकर अलग हो जाएगा तो बुढ़ापे में भी कौन सेवा करेगा? हालांकि वह अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। वही मोहिनी की सोच थी कि जिस पति के भरोसे वह ससुराल में आई है, अगर वही उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा? मोहिनी की सास ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि बहू तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती है, इसलिए बेटे को हमसे दूर कर दिया। मोहिनी सब चुपचाप सहन कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई समान जेठ जी का सहारा था। मोहिनी गर्भवती थी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, थक जाती थी तो धीरज उसे आराम करने को कहता तो यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती थी। आप मेरे पति हो तो आपको मोहिनी का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने वाला उसका पति तो दूसरे शहर चला गया। वह हमारे भरोसे थोड़ी इस घर में आई है। एक दिन उसका बड़ा जी मचल रहा था। उसको कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी तो उसने धीरज को फ़ोन किया, भैया आते वक्त गोलगप्पे ले आइए, आज गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। धीरज ने घर आते ही गोलगप्पे का पैकेट मोहिनी को दे दिया। सब सो चुके थे। मोहिनी अपने कमरे में बैठकर गोलगप्पे खाने लगी तो जेठानी की नज़र उस पर पड़ गई और उसने गुस्से में आकर सारे घर में शोर मचा दिया। यह तो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी, इसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। इसने तो मेरे पति को अपना गुलाम बना लिया है। मैं अभी उस घर में नहीं रह सकती। तुझे धीरज ही मिला था? अरे वाह, तेरा जेठ है, अपना जी काबू में नहीं रख सकती है क्या? गोलगप्पे नहीं खाती तो कुछ हो नहीं जाता। मेरा पति तेरी सेवा करने के लिए नहीं है। और जेठानी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मोहिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। भाभी, मैंने भैया से कुछ मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं भैया को दिल से अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। मम्मी बचपन में ही चली गई थी। दूसरी माँ ने भी प्यार नहीं दिया, बस मेरी शादी निपटा दी। मैंने धीरज भैया को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है और उस नाते कुछ गोलगप्पे मंगवा लिए तो क्या हो गया? मैं पापा जी को बोल नहीं सकती, इसलिए धीरज भैया को बोल दिया। ये सब जेठानी ने सुना और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उधर नीरज की नौकरी नहीं लगी, उसे काम की तलाश थी। वह जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। मोहिनी की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने अपनी सास के साथ जाती थी, लेकिन सास को अपने गांव जाना पड़ा। उनके सहेली की बेटी की शादी थी। ससुर जी बाहर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करते थे। वह घर में क्या हो रहा है ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन सुबह जेठानी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई और वहीं से अपनी सहेलियों के घर गई। मोहिनी को पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। घर में कोई नहीं दिखा तो उसने धीरज से कहा। धीरज ने तुरंत बाइक निकाली और मोहिनी को हॉस्पिटल ले गया। वहाँ चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा अभी डिलीवरी में समय है, ऐसा दर्द गर्भावस्था में हो जाता है। कुछ दवाइयाँ दिलाकर मोहिनी को वापस ले आया। घर के आंगन में ही पहुँचे थे कि उसकी मम्मी गांव से आ चुकी थी और दूसरी ओर से जेठानी भी आ रही थी। अपने पति के साथ मोहिनी को देखकर वह फिर से गुस्सा हो गई। सास मोहिनी पर गुस्सा करने लगी। बहू, ऐसी बेशर्मी तो पहली बार देखी है। तू तो जेठ जी के साथ बैठकर बाइक पर घूमने को निकल गई। तभी जेठानी भी बोलती है, तुझे मेरा ही सुहाग मिला था क्या? अब तेरा पति तो तेरे साथ नहीं रहता, तुझे छोड़कर चला गया है तो तू मेरे पति पर ही डोरे डाल रही है। तुझे शर्म नहीं आई?
यह सब सुनकर आज धीरज से रहा नहीं गया और वो बोला, आप दोनों चुप करिए, आखिर यह सब झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैं मोहिनी को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और एक बहन अगर तकलीफ़ में है तो भाई का फ़र्ज बनता है कि उसकी मदद करे। मैं उसे अस्पताल दिखा कर लाऊँ और मेरे अलावा घर में कौन है जिससे यह मदद मांगती? मैं बड़े भाई होने के नाते इसे डॉक्टर के पास ले गया तो क्या गुनाह हो गया? आप दोनों अपनी गलत विचार करना छोड़ दो। यहाँ पर मेरा छोटा भाई नहीं है और उसकी पत्नी को सबके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे अकेला छोड़ दें? यह भी तो सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के लिए काम में लगी रहती है क्योंकि यह हमें अपना मानती है। तो क्या हम सबका फ़र्ज नहीं है हम भी नीरज की गैर हाजिरी में इसका ख्याल रखें? और मोहिनी की आंखें भर आती है। मम्मी जी, आप यह क्या सोच रही हैं? आप दोनों भी तो किसी की पत्नियां हैं। क्या पत्नी अपने पति के होते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचती है? तो आपने मेरे और भैया के रिश्ते को गलत क्यों समझा? भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ कि देवर जब भाभी का छोटा भाई बन सकता है तो जेठ जी मेरे बड़े भाई क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी तो नीरज से इतना काम करवाती थी, उनका फ़र्ज भी बनता है। वह आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई के समान हैं। तो मैंने धीरज भैया में अपने बड़े भाई की छवि देखी, तो क्या बुरा किया है? हमारे रिश्ते को बदनाम क्यों किया जा रहा है? धीरज भैया मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में ही उनका सम्मान करती हूँ। चाहे छोटी बहन बड़े भाई से मदद नहीं ले सकती है? जिसका पद बड़ा होता है, अगर वह अपने छोटे भाई की पत्नी का ख्याल जब भी रख लेते हैं तो इसमें इतनी बातें बनाने वाली क्या बात है? तभी मोहिनी की सास चिल्लाई, मोहिनी तू चुप कर, जेठ कभी भी बड़ा भाई नहीं हो सकता है। जो जेठ रहता है हमारे घर में, जेठ के सामने सर पर पल्लू लिया जाता है और ससुर कमरे में होते उस कमरे में नहीं बैठती हैं। और तू बाइक पर बैठकर कैसे चली गई? यह मायके के रिश्ते मायके में ही रहने दे। ससुराल में सबसे शर्म करनी होती है, सबका मान रखना होता है। यह बड़े भाई कहकर रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता है। नीरज को आने दे, मैं तेरी शिकायत करूंगी, तभी तुझे समझ आएगी। तू तो हम सबसे छोटी होकर बराबर जबान लड़ा रही है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। तभी जेठानी बोलती है, मोहिनी मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने ही पति और छोटी बहन को गलत समझा। जेठ भी बड़ा भाई हो सकता है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं जिन्हें मैं भूल गई थी। जब मैं पहली बार गर्भवती थी तो नीरज भैया मेरा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हारे भैया तो अपने बिजनेस को लेकर व्यस्त रहते थे। मेरे लिए कभी गोलगप्पे तो कभी आइसक्रीम तो कभी जूस भी लाते थे। वह मेरे छोटे भाई के समान मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। लोग तो तुम्हें आज अस्पताल लेकर गए हैं, पर नीरज भैया तो मुझे हर महीने चेकअप के लिए ले जाते थे। मैं वह सब कैसे भूल गई? तुम्हारे भैया यहीं पर थे, तब भी वह मेरा इतना ध्यान रखते थे। और हम सब तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? जब नीरज भैया यहाँ नहीं हैं तो हमें ही तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सब तो तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। जेठानी की आंखों से आंसू आ गए। जेठानी की बातें सुनकर सास ससुर को भी पुराने दिन याद आ गए। सब शर्मिंदा हो रहे थे। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है। वहाँ नीरज खड़ा था। सबको खुशी होती है। मैंने सब कुछ सुन लिया है और ये बात मुझे मोहिनी ने बता दी थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे परिवार वाले मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं। मोहिनी, मेरी नौकरी लग गई है। मैंने फ़ोन पर नहीं बताया, मैं सबको खुद खबर देना चाहता था। और मोहिनी, अब तुम मेरे साथ रहने के लिए सामान पैक कर लो। यह सुनते ही मोहिनी का सारा दर्द खुशी में बदल गया। वह बड़ी खुश हो गई और नीरज को कहती है, यहाँ सब ठीक है, घर परिवार में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, आप भी माफ़ कर दीजिए। अभी आपकी नई नौकरी लगी है, घर बसाने में समय लगेगा। मेरी भी डिलीवरी होने वाली है। यहाँ मम्मी जी और भाभी हैं जो मेरी देखभाल करेगी, और धीरज भैया भी तो हैं जो आपकी जिम्मेदारी निभाएंगे। मोहिनी की बात से नीरज सहमत हो जाता है
और कुछ दिन रहकर वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद मोहिनी को बेटा होता है। 3 महीने बाद वह नीरज के साथ खुशी खुशी रहने को चली जाती है। पर हर राखी पर मोहिनी धीरज भैया को राखी भेजना नहीं भूलती थी। घर की छोटी बहू ही घर की बेटी बन जाती है। खुशियाँ बाहर नहीं घर में ही होती है। जब छोटा देवर भाई होता है तो बड़ा जेठ भी बड़ा भाई हो सकता है। दोनों ही रिश्ते पवित्र हैं। दोनों ही रिश्तों की अपनी मर्यादा है। रिश्ते तो वैसे भी प्यार और विश्वास से ही निभाते हैं। इसके लिए सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, नीरज के पीठ पीछे क्या मोहिनी के साथ घर वाले सही करते थे या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।